So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragati Bhardwaj, a JEE aspirant as well as an 11th grader. So this vlog is going to be quite productive and इसमें I will be covering up the backlogs and साथ ही में मैं पुराने chapters को भी रिवाइज करूँगी. And as we all know, December is just about to end, around 15 days ही बचे हैं. तो उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. एंड इट्स मोर अबाउट अ रिविजन प्लान. एंड आई वुड से अगर तुम लोग का बैकलॉग है तो 2025 में बैकलॉग लेके तो मत ही जाना. तो ट्राई टू कवर इट विद इन दिस 15 डेज. एंड फिलहाल आज के दिन तो मैं करने वाली हूँ रिवीजन. एंड साथ ही में मेरा जो बैकलॉग बन चुका है उसको ख़त्म, मतलब सारा तो नहीं कर पाऊंगी बट जितना भी होगा उसे करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द व्लॉग. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. तो मैंने अपने दिन की शुरुआत करी मैथ्स से. सबसे मैंने देखा था इलिप्स का लेक्चर नंबर 1. उसके बाद यहाँ पे मैं उसी के नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ. एंड मैंने उसकी देन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी जो कि थे क्लास इलस्ट्रेशंस एंड होमवर्क क्वेश्चंस. इसके बाद मैंने देखा लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलिप्स. एंड मेरा मैथ्स का बैकलॉग ख़त्म हो चुका है क्योंकि मेरा सिर्फ इलिप्स का ही बैकलॉग था 2 लेक्चर्स का. एंड वो ख़त्म हो गया है विच इज़ रियली गुड क्योंकि मैंने शाम को लेक्चर नंबर 3 भी देख लिया था. तो यस, एक दिन में 3 लेक्चर मैथ्स के, समझ रहे हो. बैकलॉग निपटाना मतलब इज़ खुद में एक बहुत बड़ा टास्क. बाय द वे मुझे जुकाम हो चुका है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो सकती है. बट एनीवेज यहाँ पे मैं अपने नोट्स भी कंप्लीट कर रही थी क्योंकि ये जो टेबल थी वो लर्न करनी थी लाइक ऑब्वियसली. तो मैंने वो लर्न भी कर ली मैंने साथ ही में. एंड इस दिन मैंने मैथ्स को ज़्यादा ही पढ़ ली थी वैसे, बट कोई नहीं. एंड मेरा मैथ्स का बैकलॉग ख़त्म हो चुका है. देख रहे हो, एक सब्जेक्ट का तो बैकलॉग ख़त्म हुआ कम से कम. इसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे था लेक्चर नंबर 2 ऑफ फिज़िक्स. एंड इस दिन मैंने 2 लेक्चर्स देखे थे, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3. तो इसमें भी मतलब अच्छा खासा टाइम लग गया था. फिज़िक्स करने में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च हो जाता है. बट मतलब फिज़िक्स का ये चैप्टर मुझे काफ़ी सही लग रहा है बाकी चैप्टर्स को देखते हुए. डू लेट मी नो कि तुम लोग को ये चैप्टर कैसा लग रहा है. एंड साथ ही में क्योंकि संडे को होगा ग्रेविटेशन की एक्स्ट्रा क्लास, तो उसका भी मुझे रिवीजन करना है. मैंने इस दिन तो नहीं करा था बट हाँ, मुझे इसका रिवीजन करना पड़ेगा. एंड मुझे उसके नोट्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी उस दिन क्लास में लिखने से. तो हाँ, तुम लोग बता सकते हो कि तुम लोग फिज़िक्स में कैसे पढ़ रहे हो, मतलब फ़िज़िक्स वगैरह. मेरी पहले फ़िज़िक्स बहुत बेकार जा रही थी बट अब वो अच्छी जा रही है फ़िज़िक्स भी. रोटेशनल मोशन का तो बैकलॉग ख़त्म हो चुका है फाइनली फ्रॉम द बैच ऑल्सो. एंड फिज़िक्स का बैकलॉग भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा. एज सेट इन द वीडियो स्टार्टिंग के, तो मैंने बोला था कि मुझे रिवीजन भी करना है. तो जो मेरा रिवीजन प्लान है वो कुछ ऐसा है कि 31 दिसंबर तक मैं सारे चैप्टर रिवाइज़ कर लूँगी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, विच वुड बी मतलब एक दिन एक चैप्टर. तो यहाँ पे सबसे पहले आई स्टार्टेड ऑफ विद एटॉमिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही थी राहुल रूडी सर का लेक्चर देख के. ये लेक्चर अर्जुना 2.0 के समरी लेक्चर वाले सेक्शन में था. तो मैंने ये लेक्चर देखा एंड ये लेक्चर अराउंड 3 आवर एंड 30 मिनट्स का था. तो यस, मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया. एंड इसके बाद आधे घंटे में मैंने अपने नोट्स भी रीड कर लिए. इन टोटल मैंने 4 घंटे में ये रिवाइज़ कर लिया चैप्टर. एंड इससे काफ़ी ज़्यादा थॉरो रिवीजन भी हो गया. एंड आई थिंक रिवीजन इज़ ऑल्सो मैंडेटरी. लेक्चर देखने के साथ साथ जो बैच में चल रहे हैं उसके साथ रिवीजन भी करते रहो क्योंकि मतलब फिर एंड में जाके तुम्हें रश नहीं करना पड़ेगा केवल रिवीजन के लिए. तो यहाँ पे मैं कर रही थी एटॉमिक स्ट्रक्चर. एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर खुद में मुझे पहले ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, लेकिन अब मुझे सबसे अच्छा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही लगता है क्योंकि इट्स मतलब फॉर्मूला बेस्ड एंड ऑल. देन इसके बाद यहाँ पे लगाया मैंने पोमोडोरो टाइमर. एंड यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही थी फिज़िक्स. तो यहाँ पे मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर करा था रिवाइज, विच वॉज लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3. एंड इन तीनों को ही रिवाइज़ करने में मुझे अराउंड 24 to 25 मिनट्स लग गए थे. एंड इट वॉज मतलब बहुत जल्दी रिवीजन हो गया. इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि मैं इतनी जल्दी रिवीजन कर लूँगी. बट हाँ, मेरा रिवीजन हो गया. इसको देख के तो मैं खुद शॉक थी कि इतनी जल्दी रिवीजन कैसे हो गया. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये कैमरा एंगल कैसा है. Too far away from our hearts, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow. तो हेयर आई वॉज
वॉज फाइनली डन विद द रिविजन। एंड देन इसके बाद मैंने करा था संस्कृत का चैप्टर नंबर 1। तो यूपी बोर्ड में संस्कृत और हिंदी कंबाइंड है, तो हिंदी के पेपर में ही संस्कृत 10 मार्क्स की आएगी। एंड इसमें मैंने शॉर्ट व्लॉग अपलोड कर दिया है, तो वो भी देख सकते हो, विच वॉज द डे 8 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल्स। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट, एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड हियर आर फ्यू ऑफ माई अदर वीडियोस। अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो। बाय बाय। should never let go, so tell me who you love, baby. Take a moment to unwind.